हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। और मैं हूं रूही और आपके लिए जो हाइड्रोकार्बन्स के एमसीक्यूज़ हैं वो लेकर के आई हुई हूं। और फ्रेंड्स 14 तक मैंने इसके एमसीक्यूज़ करा दिए थे और अब मैं 15 से स्टार्ट कर रही हूं फ्रेंड्स। तो और ये जो भी DSSB का नेचुरल साइंस का एग्ज़ाम है और जितने भी अपकमिंग जो साइंस के एग्ज़ाम्स हैं इंक्लूडिंग KVS NVS और आपका जो TGT है उसके लिए इवन PRT में भी केमिस्ट्री पूछी जाती है। तो आप इसके लिए ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। और जितने भी साइंस के मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के और बायो के भी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे जो 15th है वो क्वेश्चन मुझे लेना है। 14 तक हम लोग कर चुके थे, एक वीडियो है उस पर अपलोड हो चुका है, आप लोग उसको देखिएगा। नाउ अब यहाँ पे ऑल एल्किल हैलाइड्स अंडरगो रिडक्शन प्रोसेस एक्सेप्ट, और 1 है फ्लोराइड्स, 2 क्लोराइड्स, 3 आयोडाइड्स एंड 4 है ब्रोमाइड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं एल्किल हैलाइड्स के बारे में बता दूं कि जो आपका CH3 है और X है। तो यहाँ पे जो आपका X है वो क्या है, किसी भी हैलोजन के लिए यूज़ होगा। अगर यहाँ पे क्लोरीन लगेगा तो एल्किल क्लोराइड हो जाएगा। अगर यहाँ पे आयोडीन अगर आप लगाते हैं तो ये X की जगह तो एल्किल आयोडाइड हो जाएगा। अगर आप फ्लोरीन F लगा देते हो तो एल्किल फ्लोराइड बोल सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको हमने समझ लिया कि जो है जितने भी एल्किल हैलाइड हैं वो सारे रिडक्शन प्रोसेस में जाते हैं, लेकिन इसमें से एक ऐसा है जिसका रिडक्शन नहीं होता है। और यहाँ पे हमारे पास 15 का जो ऑप्शन है वो हमारे पास फ्लोराइड्स बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स की दी गिवन रिएक्शन। अब रिएक्शन दे रखी है CH3Cl, यानी कि यहाँ पे एल्किल हैलाइड है, यानी कि यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है और यहाँ पे हमारे पास जिंक एंड हाइड्रोजन ऑयन है। और यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो गया, मीथेन का फॉर्मेशन हो गया, HCl निकल गई। पूछा गया है कि इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कि ये किसका एग्जाम्पल है। ऑप्शन 1 है हाइड्रेशन, और जो B है, जो हमारे पास 2 है वो है हाइड्रोजनेशन, एंड जो हमारे पास 3rd है कार्बोकैटायन, एंड 4 है रिडक्शन प्रोसेस। तो देखिए यहाँ पे जो 16th है उसके लिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो रिडक्शन प्रोसेस है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर हम लोग फ्रेंड हाइड्रोकार्बन की एल्किल हैलाइड्स की कुछ जो रिएक्शन देखें तो उसमें देखिए, एक तो हमारे पास जो रिडक्शन रिएक्शन होती है जो अभी आपके सामने दी गई है। इसके अलावा आपके पास एल्किल हैलाइड्स के लिए जो है वुड्स रिएक्शन भी आपको मिलेगी। ओके, जो वुड्स रिएक्शन होती है वो बहुत फेमस रिएक्शन होती है। इसमें जो है एल्किल हैलाइड, जैसे कि आपका इथाइल ब्रोमाइड है, उसको सोडियम के साथ ट्रीट करते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ओके, तो ये यहाँ पे हमारे पास जो है ये आपके पास आपका जो है वो जो C2H5 बन जाएगा यहाँ पे, जिसको हम C2H5 इथेन बन जाएगा। ओके, यहाँ पे इथेन आपका बन जाएगा इस तरीके से, और सोडियम ब्रोमाइड बनेगा। नाउ ये सारी रिएक्शन हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 17, और 17 है सोडा लाइम इज अ मिक्सचर ऑफ 1 सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, 3 है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, एंड 4 है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम का ऑक्साइड। तो यहाँ पे सोडा लाइम जो है वो बहुत ही फेमस है फ्रेंड, और ये जो है इसका अक्सर ही कंपोजिशन पूछ लिया जाता है। यहाँ पे हमारे पास जो 3rd है यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और लाइम है, तो लाइम के लिए कैल्शियम ऑक्साइड आपको पता है यूज़ होता है, सोडे के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होगा। तो ये वाला कॉम्बिनेशन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड इज टर्म्ड एज। कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं। ऑप्शन 1 है कार्बोक्सिलेशन, 2 है डी कार्बोक्सिलेशन, 3 इज डी हाइड्रोजनेशन एंड 4 है ऑल ऑफ दीज। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपको पता ही चल गया होगा, जब भी हम लोग किसी भी रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड का एलिमिनेशन करते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो डी कार्बोक्सिलेशन कहलाता है। ओके, और कार्बन डाइऑक्साइड को अगर ऐड कर दिया जाता है तो वो कार्बोक्सिलेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फ्रेंड, यहाँ पे देख लेते हैं 19th वाला है। 19th है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट रिगार्डिंग कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। देखिए फ्रेंड, अब यहाँ पे नेमिंग रिएक्शन आ गई है, कोल्बे की रिएक्शन पूछी गई है। तो यहाँ पे हमारे पास 1 है एल्केन कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम आर प्रिपेयर्ड,
कि जो ऐसे एल्केन जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं वो प्रिपेयर किया जा सकते हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से, या फिर टू है हमारे पास सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर टेकन एज सबस्ट्रेट, कि दूसरा इन्होंने स्टेटमेंट दे रखा है कि सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट को, और वो भी जो कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट हैं उनको सबस्ट्रेट की तरह लिया जाता है। थर्ड पॉइंट है आपके पास मीथेन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, कि इस मेथड से मीथेन प्रिपेयर की जाती है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। 1 है 1 एंड 2, दूसरा है 2 एंड 3, थर्ड है 1 एंड 3 एंड 4 है ऑल आर करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, अब इतना आपने देख लिया है, तो यहाँ पे 19 का हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो 1 और 2 दोनों हो जाएगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन। ओके, जिसमें हमारा जो 2 है सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड आर टेकन एज सबस्ट्रेट, ये है। और जो 1 वाला है हमारे पास एल्केन कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर प्रिपेयर्ड, तो ये दोनों ही करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। नेमिंग रिएक्शन आपको याद रखनी है, तो कोल्बे भी आप याद रखेंगे, वुड्स भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 20, व्हेन मिथाइल हैलाइड रिएक्ट्स विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर इट गिव्स। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स मीथेन, 2 है इथेन, 3 है प्रोपेन एंड 4 है ब्यूटेन। फ्रेंड अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसकी बात की थी और मैंने आपसे कहा था कि इस टाइप की रिएक्शंस आगे आएंगी तो मैं डिस्कस करूँगी। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे जो हमारे पास एक मिनट थोड़ा सा मुझे बैक करना पड़ेगा फ्रेंड, यहाँ पे मैं फिर से आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो मिथाइल हैलाइड है फ्रेंड वो सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहा है। ओके, मैं रिएक्शन लिख देती हूँ यहाँ पे, इस क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो नाउ अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे C2H5, ओके, C2H5Br, अगर हम लोग इथाइल ब्रोमाइड के बारे में बात करें, ये भी एक मिथाइल, ये भी हमारे पास हैलाइड ही है, बट यहाँ पे मैं समझाने के लिए आपको एक रिएक्शन बता के दिखा रही हूँ। ये मिथाइल हैलाइड नहीं है, ये आपके पास इथाइल हैलाइड है। ओके, तो ये यहाँ पे हमारे पास जो इथाइल ब्रोमाइड है, मैं यहाँ पे नेम भी लिख दे रही हूँ, एथिल ब्रोमाइड, ध्यान से समझिएगा, ये एथिल ब्रोमाइड है। इसकी हमने जो भी इन्होंने कंडीशन दी हुई है उसके साथ रिएक्शन किया, 2 सोडियम के साथ रिएक्शन किया, और यहाँ पे हम क्या लेंगे, ड्राई ईथर ले लेंगे। नाउ ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन कर दिया हमने, ड्राई ईथर ले लिया, तो हमारे पास जो बनेगा देखिए क्या बनेगा, C2H5 देन C2H5, ओके, प्लस 2NaBr, वो अलग हो जाएगा। ओके, यहाँ पे इतनी चीज़ें बनेंगी। तो अब यहाँ पे देखिए होता क्या है, अगर यहाँ पे जो है ये जो मेथड है फ्रेंड, इसमें आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि इसमें कभी भी मीथेन नहीं बनाई जा सकती है, कभी भी मीथेन नहीं बनाई जा सकती, नेवर। मीथेन कैन नॉट बी फॉर्म बाय वुड्स रिएक्शन में मीथेन नहीं बनाई जा सकती। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे 1 है मीथेन, 2 इथेन, 3 प्रोपेन है और 4 है ब्यूटेन। तो अगर हम कोई भी एल्किल हैलाइड लेंगे, ठीक है, तो अब हमारे पास कह रहे हैं तो वो क्या होगी, अगर हमने मिथाइल हैलाइड लिया तो उसकी रिएक्शन कराई, यानी वुड्स रिएक्शन हम करा रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, इथेन बनेगा। ओके, क्या बन जाएगा फ्रेंड, इथेन बन जाएगा, क्योंकि 2 कार्बन इसमें ज़रूर जुड़ेंगे एक दूसरे के साथ, इसीलिए यहाँ पे कभी भी सिर्फ सिंगल कार्बन, मीथेन का फॉर्मूला आपको पता है CH4 होता है, तो कभी भी मीथेन नहीं बन सकता है, हमेशा आपके 2 कार्बन अटैच होंगे, ठीक है, 2 या तो फिर इससे ज़्यादा। ओके, अभी जो हमने इथाइल ब्रोमाइड का केस लिया उसमें C2 यानी 2 कार्बन इधर जुड़े हुए थे। तो चलिए, तो डिफरेंट एल्किल हैलाइड जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं फ्रेंड्स, और इसमें जो होता है ये आपके जो सिमेट्रिकल एल्केन्स होते हैं उनकी सिंथेसिस होती है ज़्यादातर, यानी सिमेट्री, जिसमें जो है आपके जैसे सिमेट्री क्या है, मान लीजिए 2 है, 4 है, 6 है, ऐसे वाले एल्केन्स बनेंगे। ओके, नाउ आगे देखते हैं जो रिएक्शन है कौन सी है। ये है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऑन हीटिंग विद सोडा लाइम गिव्स। 1 है एल्कीन, 2 एल्केन्स, 3 इथीन एंड 4 है बेंजीन। अब ये कह रहे हैं फ्रेंड्स कि सोडियम सॉल्ट है। अब यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको बता देती हूँ, मान लीजिए आपका CH3COONA है, ये क्या है, सोडियम कार्बोक्सिलेट है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है। ओके, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पर आपको इसकी जो है इलेक्ट्रोलिसिस कराई गई है। ओके, वाटर है, और अगर इसकी जब हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करा देंगे, ठीक है, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट सोडियम सॉल्ट भी ले सकते हैं, पोटेशियम सॉल्ट भी ले सकते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे। यहाँ पे मैं फिर से बता देती हूँ, तो अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, 2
CH3COONA है फ्रेंड, और यहाँ पे 2 वाटर है, और यहाँ पे हमने कराई है इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, इलेक्ट्रोलिसिस कराने के बाद हमारे पास क्या होगा, जब इसको रिएक्शन कराएंगे तो C2H6 प्लस 2CO2 गैस, यानी कि डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, CO2 गैस निकली है, प्लस आपका यहाँ पे H2 प्लस 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये यहाँ पर आपके पास बनेगा, यहाँ पे ये भी बनेगा। तो अब यहाँ पे देख लीजिए होता क्या है कि इसमें जो है जो हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं फ्रेंड्स, वो बन रहे हैं यहाँ पे NOH से, तो ये जो सोल्यूशन है वो एल्केलाइन भी हो जाता है। और ये जो रिएक्शन होती है इसको कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। अब यहाँ पे मैं इस रिएक्शन का जो आपके पास जो क्वेश्चन है, अब उसके बारे में मैं बता देती हूँ। ये सब जो प्रोसेस हैं वो किसको बनाने के लिए हैं, एल्केन्स को बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 21 का, वो क्या हो जाएगा, एल्केन्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स। 22 फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन जो है वो थोड़े ब्लर्ड हैं, क्लियरली नहीं दिख रहे हैं, बट आप लोग परेशान मत होइएगा फ्रेंड्स, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, समझिएगा। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कभी कभी, तो इससे कभी निराश नहीं होइएगा। नाउ 22 है, सोडियम एसीटेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड विद वाटर, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड एट कैथोड इज। 1 है मीथेन, 2 कार्बन डाइऑक्साइड, 3 H2, और आपके पास 4 है NaOH। कह रहे हैं सोडियम एसीटेट है, उसको इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो वाटर के साथ, तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है कैथोड पे। तो फ्रेंड देखिए, अभी जो है हमारे पास जो रिएक्शन थी वो मैंने जस्ट अभी इसकी लिख दी थी, वही क्वेश्चन है, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपको पता था कैथोड पे जो है क्या बनेगा। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे 22 का हमारे पास जो 3 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो हाइड्रोजन होती है फ्रेंड, वो हमारे पास कैथोड पे बनती है। ये मैंने आपको जो कैथोड और एनोड के टर्म्स में नहीं बताया था, बट मैंने आपको रिएक्शन बता दी थी। ओके, तो यहाँ पे जो है हमारे पास रिएक्शन आपने देख ली है फ्रेंड। अब एनोड पे हमारे पास CO2 निकलती है। अगर एनोड का भी पूछा जाए तो जो CO2 है वो कहाँ पे निकलेगी, वो एनोड पे निकलेगी। यहीं पे मैं बता देती हूँ, जो CO2 है वो एनोड पे निकलेगी, और ये कहाँ पे निकलेगी, ये कैथोड पे रिलीज होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। एल्किल हैलाइड्स रिएक्ट विद डाई एल्किल कॉपर रीजेंट टू गिव्स। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो एल्किल हैलाइड्स हैं वो डाई एल्किल कॉपर रीजेंट के साथ रिएक्शन दे रहे हैं, तो क्या होगा हमारे पास, क्या बनेगा। अब हमारे पास जो है 1 एल्केनिल हैलाइड्स, 2 एल्केन्स, 3 एल्किल कॉपर हैलाइड्स एंड 4 है एल्कीन्स। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास जो रिएक्शन है 23 की, जो करेक्ट हो जाएगा वो हमारे पास एल्केन हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि मैं एल्केन्स के बारे में बता रही हूँ, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, और ज़्यादातर आंसर एल्केन्स के लिए ही करेक्ट है अभी यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है 24 है। अब यहाँ पे देखते हैं Al4C3 ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड। कह रहे हैं कि जो ये AlC3 है, ठीक है, ये फ्रेंड सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये एल्युमिनियम का कार्बाइड है। क्या है ये, एल्युमिनियम कार्बाइड है। ओके, तो ये है हमारे पास एल्यूमिनियम कार्बाइड, ये है, ये ध्यान रखिएगा। और ये जो एल्युमिनियम कार्बाइड है, ठीक है, जब इसकी वाटर के साथ रिएक्शन होती है, हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं ना फ्रेंड्स, तो क्या करेंगे, जब इसकी वाटर के साथ रिएक्शन होगी तो क्या होगा, मैं यहाँ पे रिएक्शन भी बता देती हूँ आपको, देख लीजिएगा। Al4C3 यही लिखा हुआ है ना। अब इसकी हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो वाटर, और वाटर के साथ जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे ALOH का होल थ्राइस यानी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, प्लस मीथेन बनेगी फ्रेंड्स, ठीक है, प्लस मीथेन बनेगी। लेकिन अभी ये बैलेंस रिएक्शन नहीं है। यहाँ पे अगर हम इसको बैलेंस करते हैं, चूँकि रिएक्शन तो याद है मुझे, इसलिए मैं यहाँ पे कर दे रही हूँ जल्दी से। यहाँ पे 12 होगा, देन उसके बाद यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल बनते हैं, और यहाँ पे 3, यानी कि प्रोडक्ट में आपका 4 3 होता है और ऊपर आपका 12 होता है रिएक्टेंट में। तो यहाँ पे हमारे पास जो है, जो ऑप्शन है फ्रेंड, वो क्या क्या करेक्ट हो जाएगा, देखिए। पहला तो ऑप्शन देख लेते हैं, नाइट्रोजन गैस, 2 है मीथेन गैस, 3 है हाइड्रोजन गैस एंड 4 है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो मीथेन गैस हो जाएगा। अभी भी मैंने मीथेन बना भी दिया था।
नेक्स्ट जो है 25th का, बाय वुड्स रिएक्शन अ मिक्सचर ऑफ मिथाइल आयोडाइड एंड इथाइल आयोडाइड गिव्स। जब वुड्स रिएक्शन होती है तो मेथिल आयोडाइड और एथिल आयोडाइड का जब हम मिक्सचर लेते हैं तो क्या बनेगा, ठीक है। तो आप ये रिएक्शन, आपको एक जनरल रिएक्शन बता दी थी मैंने आपको, ठीक है, इथाइल ब्रोमाइड की। अब उसमें आप लोग जो है अलग अलग हैलाइड्स भी लेकर के रिएक्शन कर सकते हैं, 1 ब्यूटेन, 2 इथेन, 3 प्रोपेन एंड 4 है आपके पास नन ऑफ दीज। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारे पास 25th होगा उसका हमारे पास फोर्थ जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दिस। ना तो ब्यूटेन बनेगा, ना तो इथेन बनेगा, ना प्रोपेन बन पाएगा ऐसे। अब यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास 26th, व्हेन सोडियम प्रोपियोनेट इज हीटेड विथ सोडा लाइम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज, 1 है मीथेन, 2 इथेन, 3 इथीन एंड 4 है इथाइन। तो अब यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड, यहाँ पे जो हमारे पास जो पूछा गया है सोडियम प्रोपियोनेट के बारे में पूछा गया कि इसको सोडा लाइम के साथ जब हीट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें। तो यहाँ पे जो 26th है उसका हमारे पास ऑप्शन बिल्कुल 2 करेक्ट हो जाएगा, स्टार क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे 27 कोल्बे देख लेते हैं। कोल्बे सिंथेसिस ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ पेंटेनोइक एसिड गिव्स। आप इसमें इथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, अब ये पेंटेनोइक एसिड के साथ पूछा गया है। 1 एन हेक्सेन, 2 एन ऑक्टेन, 3 एन मिथाइल ऑक्टेन एंड 4 है 2 मिथाइल पेंटेन। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको एक बेसिक कॉमन रिएक्शन पता होगी अगर किसी भी नेमिंग रिएक्शन की, तो आप ज़रूर बता सकते हैं उसको, ठीक है। तो कोल्बे मैंने इलेक्ट्रोलिसिस वाला जो प्रोसेस था वो मैंने बताया हुआ है। तो 27 में हमारे पास जो 2 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑक्टेन, ठीक है। यहाँ पे पेंटेनोइक एसिड है और यहाँ पे आपका जो है वो एन ऑक्टेन बन जाएगा। और जब पहले अगर जब हम लोग रिएक्शन जो मैंने कोल्बे की बताई थी उसमें जो हमने लिया था वो क्या लिया था, ठीक है, और हमारा क्या प्रोडक्ट बन रहा था, आप लोग जो है उसको देख लीजिए। और फ्रेंड देखिए, जो कोल्बे हम लोग कराते हैं तो पहले तो हमने जो कराया था वो जो है आपका सोडियम एसीटेट लिया था जिसमें कि CH3CONa लिया था फ्रेंड, ठीक है। और इसमें जो है आप जो हमारे पास एल्केन बना था वहाँ पे याद करिए, वहाँ पे हमारे पास एल्केन जो बना था C2H6 बना था, ओके। C2H6 क्या होता है, इथेन होता है, ओके। तो और हमने प्रोडक्ट में क्या लिया था, सिर्फ ये लिया था, यानी कि ये हमारे पास था Na, ये था, ओके। तो अब जब हम यहाँ पे पेंटेनोइक एसिड ले रहे हैं, पेंटेनोइक एसिड का सॉल्ट होगा तो फिर हमारे पास क्या बनेगा, अब एन ऑक्टेन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 28 में है, देखिए, द गिवन रिएक्शन CH3COCH3। अब यहाँ पे ए है, ठीक है, ये बताना है आपको ए क्या चीज़ है। फिर यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया CH3 CH2 CH3। फिर 2 में देखिए CH3 का होल थ्राइस CH, फिर बी है, आपको बी बताना है, यहाँ पे CH3 का होल थ्राइस COH बन गया। नाउ अब यहाँ पे हमें पहचानना है कि ये क्या है, ठीक है। 1 है हमारा ZnHgHCl कंसनट्रेटेड है एंड KMnO4। 2 है KMnO4 एंड ZnHg मर्करी अमलगम है, जिंक ये हमारे पास फिर कंसनट्रेटेड HCl है। देन हमारे पास H2Ni यानी कि हाइड्रोजन निकिल है एंड पोटेशियम परमैंगनेट है। फिर 4 है हमारे पास मिथाइल अल्कोहल और फिर इथाइल अल्कोहल। तो यहाँ पे हमारे पास जो 28 है फ्रेंड, उसका आप ये लोग समझ लीजिए कि जो रिएक्शन है इसमें यहाँ पे जिंक मरकरी होगा और HCl कंसनट्रेटेड यूज़ करते हैं एंड देन कॉमन जो हमारा है पोटेशियम परमैंगनेट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं फ्रेंड। 29 है हमारे पास, द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड इन द रिएक्शन ऑफ सोडियम विद अ मिक्सचर ऑफ 1 आयोडो 2 मेथिल प्रोपेन एंड 2 आयोडो प्रोपेन इज आर। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो रिएक्शन है वो हमारे पास क्या है, देख लीजिए। यहाँ पे आयोडोप्रोपेन के बारे में बात की जा रही है, 1 आयोडो 2 मेथिल प्रोपेन एंड 2 आयोडो प्रोपेन, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है 2,5 डाईमिथाइल हेक्सेन, फिर है 2,3 डाईमिथिल ब्यूटेन, 2,4 डाईमिथिल पेंटेन एंड 4 है ऑल ऑफ दी अबव। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारे पास जो है जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 29 का, जो प्रोडक्ट जो है बनेगा आपके पास वो सारे बनेंगे इसमें, ठीक है। तो हम आप इसको लर्न कर लीजिएगा कि इसमें जो है आपके सारे प्रोडक्ट बनेंगे, तो ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
30 देख लेते हैं। हाइड्रोकार्बन विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज़ 1 पेंटेन, 2 ब्यूटेन, 3 प्रोपेन एंड 4 है इथेन। अब फिजिकल प्रॉपर्टी की बात हो गई है तो देखिए ये जो एल्केन्स होते हैं उनमें वीक वॉन्डर वॉल फोर्सेस होते हैं। ओके, कौन से फोर्स होते हैं फ्रेंड्स एल्केन्स के बीच में? वॉन्डर वॉल फोर्सेस होते हैं। और वॉन्डर वॉल फोर्सेस आपको पता है कि ये वीक होते हैं। और जो फर्स्ट 4 मेंबर्स होते हैं इसके, यानी कि आपके ब्यूटेन तक, ठीक है, कार्बन 1 से लेकर के कार्बन 4 तक जो होंगे वो गैस होंगे, ठीक है। उसके बाद जो आपके कार्बन 5 से लेकर के 17 तक क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं। लिक्विड आपके मिलेंगे हाइड्रोकार्बन। देन उसके बाद जो हाईएस्ट होते हैं वो वैक्सी सॉलिड्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो कह रहे हैं लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, तो अब आपको जो ऑप्शन है 1 है पेंटेन, 2 ब्यूटेन, 3 प्रोपेन एंड 4 इथेन है। तो जैसा कि मैंने अभी अभी बता दिया है कि जो 4 तक के तो गैस फॉर्म में होंगे, तो यानी ब्यूटेन तक के, और बाकी सब उससे नीचे कार्बन वाले ही हैं। तो यहाँ पे पेंटेन है जिसमें 5 कार्बन होगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 है ऑन मिक्सिंग अ सर्टेन एल्केन्स विद क्लोरीन एंड इरिडिएटिंग it with UV light it forms one monochloro alkane the alkane could be। कह रहे हैं कि एल्केन को जो है वो क्लोरीन के साथ मिक्स किया गया है और यूवी लाइट का एक्सपोजर दिया गया है, तो ये मोनोक्लोरो एल्केन बनाता है। तो एल्केन कौन सा एल्केन हो सकता है ये? अब यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं है, तो सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे जो है आपको थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जब ऑप्शन नहीं है तो आप लोग कैसे इसको सोचेंगे? ओके, जो ऑप्शन रहता है तो आप लोग देखते हो, आप लोग खुद भी सॉल्व करते हो। चलिए सॉरी, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन हमारा चला गया। तो नाउ बहुत सारे क्वेश्चन है अभी आपको कराने के लिए। विच 32 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज़ द मोस्ट स्टेबल। कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा जो कंपाउंड है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पे हमारे पास ये आपने देखा 1 में है, इसमें 2 डबल बॉन्ड यहाँ पे हैं। फिर ये देखिए ये मतलब ये जो बॉन्ड है आपका जो है, यानी कि अंदर पाई बॉन्ड हैं जो वो क्या कर रहे हैं, रोटेशन में है यहाँ पे। अब यहाँ पे देख लीजिए, अगर ये स्ट्रक्चर बनेगा तो फिर यहाँ पे 3 वाला ये स्ट्रक्चर है, फिर 4 वाला ये मोस्ट स्टेबल कहा गया है। तो जो 32 है उसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? मोस्ट स्टेबल में 32 का जो है वो 4th वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 33 में देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन्स कैन बी ईजिली सल्फोनेटेड। कौन सा जो एल्केन है ईजिली सल्फोनेट किया जा सकता है? सल्फर डाइऑक्साइड या इसमें सल्फोनेट ग्रुप ऐड किया जा सकता है। 1 है एन ब्यूटेन, 2 आइसोब्यूटेन, 3 एन पेंटेन एंड 4 है एन हेक्सेन। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो हमारे पास जो आपका जो ऑप्शन होगा वो हमारे पास 33 का 4 हो जाएगा कि एन हेक्सेन जो है उसको सबसे ज़्यादा ईजिली सल्फोनेट किया जा सकता है। ओके, नाउ 4th हमारे पास है CH3 CH2 CH3 प्रोपेन है यहाँ पे, और उसको 400 से लेकर 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट किया गया है। तो एक्स और वाई बन जाते हैं ना, एक्स वाई आपको आइडेंटिफाई करने हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए 1 है हमारे पास हाइड्रोजन मीथेन, 2 है मीथेन इथाइलिन, 3 है हाइड्रोजन इथाइलिन एंड 4 है इथाइलिन इथेन। तो 34 का हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो मीथेन और इथाइलिन हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, याद रखिएगा आप लोग इसको, मीथेन एंड इथाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 35 में है एलीन C3H4 कंटेन्स 1 डबल बॉन्ड, 1 ट्रिपल बॉन्ड एंड 1 सिंगल बॉन्ड। 2 है 1 ट्रिपल, 2 डबल बॉन्ड, 2 ट्रिपल, 1 डबल बॉन्ड, 4 है 2 डबल एंड 4 सिंगल बॉन्ड्स। तो यहाँ पे हमारे पास जो 35 है उसमें जो है ये जो स्ट्रक्चर है C3H4 का, उसमें 2 डबल बॉन्ड और 4 सिंगल बॉन्ड होंगे फ्रेंड्स। ओके, तो अब यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। द ट्रीटमेंट ऑफ नाउ CH3 डबल बॉन्ड CH3 है विद सोडियम आयोडेट NaIO4 और बॉइलिंग KMnO4 प्रोड्यूसेस। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है, ये रिएक्शन दे रखी है फ्रेंड, इस रिएक्शन को मैं स्टार बना दूंगी, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे जो प्रोडक्ट बने हुए हैं फ्रेंड, CH3 COCH3 है, CH3COOH है। ओके, यानी कि एक एसीटोन है और एक एसिड है, एसिटिक एसिड। फिर दूसरा है आपके पास CH3CO CH3 CH3CHO।
एंड फिर थर्ड है हमारे पास CH3 CHO और CO2। फिर 4 है CH3 CO CH3 ओनली। तो फ्रेंड यहाँ पे जब देखने से ही पता चल रहा है, ये रिएक्शन भी आपको याद होगी। तो यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे एक आपका एसीटोन बनता है और एक एसिड बनता है, यानी कि एसिटिक एसिड और एसीटोन। नाउ अब यहाँ पे जो फोर्थ क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो है क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको करना होगा इसमें। 896 ml वेपर है हाइड्रोकार्बन की, ओके, और ए हैविंग कार्बन 87.80% एंड हाइड्रोजन 12.19%, वेट 3.28 ग्राम एट STP। हाइड्रोजनेशन ऑफ ए गिव्स 2-methylpentane। ऑल्सो A on hydration in the presence of H2SO4 and HgSO4 gives a ketone B having molecular formula C6H12O. The ketone B gives a positive iodoform test. अब यहाँ पे find the structure of A। फ्रेंड यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये आ गई है कि यहाँ पे आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट के बारे में कहा गया है। ओके, तो यहाँ पे आयोडोफॉर्म टेस्ट के बारे में कहा गया है, तो उसके बारे में भी जो है थोड़ी सी बात करेंगे कि जो आयोडोफॉर्म टेस्ट है वो कैसे कैसे आप पहचानेंगे, कैसे आपका जो है एल्केन है, कौन सा एल्केन है वो देगा। तो क्योंकि ये फेमस होता है, तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो ये है कि पहले मैं इसका रिएक्शन आपको बता देती हूँ, ठीक है। मतलब जो आपका जो करेक्ट आंसर है वो आप समझ लीजिए। और क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि इसमें जो है 896 ml वेपर है हाइड्रोकार्बन की, और उसमें जो है 87.80% जो है वो ए है, और उसके बाद जो 12.19% जो है वो हाइड्रोजन है, और जो वेट है वो 3.28 ग्राम है STP पर। तो और जो हाइड्रोजनेशन जब ए का करते हैं तो 2-मेथिलपेंटेन बनता है, और जो ए है 2-मेथिलपेंटेन बन जाता है, और जो ए है जब उसका हाइड्रेशन करते हैं H2SO4 और HgSO4 की प्रेजेंस में तो ये कीटोन देता है, ठीक है। और जो बी है वो क्या कहते, उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो C6H12O है। तो जो कीटोन बी है वो क्या करता है, वो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, और स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, ए का, वो पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे जो मैं करेक्ट ऑप्शन है सबसे पहले तो वो बता देती हूँ फ्रेंड। यहाँ पे हमारे पास 37 क्वेश्चन है, और 37 का करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। ये जो होगा ये स्ट्रक्चर ऑफ ए होगा, और यही आपका पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट भी देगा। और फ्रेंड जब मैं आपको आगे अल्कोहल, कीटोन्स, ये सारी चीज़ें बताऊँगी तो उस टाइम पर मैं आपको आयोडोफॉर्म जो टेस्ट है वो भी एक्सप्लेन करूँगी। ओके, तो यहाँ पे देखिए अभी आप लोग जो है इसको अच्छे से समझ लीजिए जितना भी आज पढ़ाया हुआ है। कुछ चीज़ें मैं और बताना चाहती हूँ कि यूज़ क्या होता है एल्केन का। तो आपको जैसे पहले ही पता है कि जो हायर एल्केन्स के जो फॉर्म होते हैं, गैसोलीन, केरोसिन ऑयल, पैराफिन, वैक्स, ये सब जो होते हैं। ओके, उसके बाद जो है आपका जो ऑक्टेन नंबर भी आप जानेंगे यहाँ पे कि जो ऑक्टेन नंबर होता है, इस पे क्वेश्चन आ चुका है कई बार, ऑक्टेन नंबर, ठीक है, टेट्राइथाइल लेड, ये सारा। तो जो ऑक्टेन नंबर होता है ये क्या करता है, ये जो है ये हमें आइसो ऑक्टेन, ओके, ये आइसो ऑक्टेन की जो है परसेंटेज बताता है कि किस में परसेंटेज बताता है आइसो ऑक्टेन की, मिक्सचर ऑफ एनहेप्टेन एंड आइसो ऑक्टेन में। यानी कि अगर हमारे पास एनहेप्टेन प्लस आइसो ऑक्टेन का अगर मिक्सचर होगा, ठीक है, प्लस आइसो ऑक्टेन का अगर मिक्सचर होगा तो ये उसमें जो है क्या बताता है, आइसो ऑक्टेन का परसेंटेज कितना है ये बताता है, ठीक है। और एक सीटेन नंबर होता है तो ये सीटेन की परसेंटेज को बताता है। तो इस तरीके से, और आपको पता है कि जो क्वालिटी होती है पेट्रोल की या गैसोलीन की, उसको जो है ऑक्टेन नंबर के टर्म में मेजर करते हैं। तो जो ऑक्टेन नंबर होता है, ओके, ऑक्टेन नंबर ये क्या बताता है, किसी पेट्रोल या गैसोलीन की क्वालिटी को बताता है। ओके, तो जो डीजल का है उसके लिए जो है सीटेन नंबर होता है, और पेट्रोल के लिए क्या होता है, ऑक्टेन नंबर होता है। तो इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को पता चल गई फ्रेंड। आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग जो है चैप्टर को पढ़िएगा। जो भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं MCQ, उसको आप लोग अच्छे से देखिएगा फ्रेंड्स, और चैनल पे बने रहिएगा। प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और भी लोगों में शेयर करिएगा, जिनको भी हेल्प चाहिए उन्हें प्रोवाइड करिएगा। थैंक यू सो